हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट साउंड। दोस्तों, 27 अगस्त 1967 का दिन था कि जब एरी झील से 20,000 फीट ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा था। फिर उस जहाज से 18 स्काई ड्राइवर कूद जाते हैं। जहाज से कूदने के कुछ ही देर बाद उन सभी स्काई ड्राइवर की खुशी गम में बदल जाती है। जब वह जमीन पर पहुंचते हैं तो बस 2 स्काई ड्राइवर ही जिंदा बच पाते हैं, और वह जो वजह बताते हैं वह सबके होश उड़ा कर रख देती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उनके साथ। एरी झील अमेरिका के ओहायो में मौजूद दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी झील है। इस झील के दक्षिण में 13 किलोमीटर दूर ऑर्टन एयरपोर्ट नाम से एक छोटी एयरफील्ड मौजूद है। 27 अगस्त 1967 के दिन इस एयरफील्ड पर 30 स्काई ड्राइवर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल होने वाले B-25 बॉम्बर प्लेन, जिसे एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाइड किया था, उन्होंने ही यह फ्री फ्लाइट ऑफर करी थी। जब ड्राइवर एक के बाद एक प्लेन में बैठने लगे तो प्लेन में जगह कम पड़ने लगी, और पायलट ने ओवरवेट होने की वजह से लास्ट मोमेंट पर 20 स्काई ड्राइवर को ही सेलेक्ट किया। यह सिलेक्शन ड्राइवर की स्किल और उनके एक्सपीरियंस बेस पर किया गया था। बचने वाले 10 स्काई ड्राइवर को अफसोस तो हुआ, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि पायलट का यह फैसला उनकी जान बचा देगा। प्लान के मुताबिक B-25 बॉम्बर प्लेन को एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके एक सर्कल में घूमते हुए 20,000 फीट तक ऊपर जाना था, और फिर एयरपोर्ट के ऊपर से 10 स्काई ड्राइवर को नीचे छोड़ना था, और फिर प्लेन को थोड़ा और ऊपर 30,000 फीट पर जाना था, जहां से आखिरी 2 स्काई ड्राइवर को जंप करना था। इन सब स्काई ड्राइवर को पैराशूट की मदद से ऑर्टनर एयरपोर्ट पर ही उतरना था। मौसम खराब होने की वजह से प्लेन सुबह टेक ऑफ तो नहीं कर सका, मगर दिन के 3 बजे B-25 बॉम्बर प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया। B-25 बॉम्बर प्लेन के बाद एक छोटा सा सेस्ना 180 प्लेन ने भी इसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इस छोटे प्लेन को 12,000 फीट पर रहकर स्काई ड्राइवर की जंप की वीडियो बनानी थी। मौसम के खराब होने की वजह से यह दोनों प्लेन नजदीक के कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट थे, जो उन्हें उनकी लोकेशन बता रहे थे। आखिर 1 घंटे के बाद B-25 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर को रेडियो किया और अपनी लोकेशन का पता किया। कंट्रोल टावर ने उसे बताया कि वह ऑर्टनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है, यानी कि अब वह ड्रॉप जोन के करीब पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद B-25 के पायलट ने दोबारा अपनी लोकेशन पता की। इस बार कंट्रोलर ने उसे बताया कि ऑर्टनर एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं। इस पर पायलट ने 18 स्काई ड्राइवर को जंप करने का इशारा कर दिया। वह गलती जिसने स्काई ड्राइवर की जान ली थी वह असल में हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसकी वजह से सभी स्काई ड्राइवर ने अपने जंप सूट के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर पहन रखी थी। सभी स्काई ड्राइवर ने प्लेन से एक साथ जंप किया ताकि वह फ्री फॉल के दौरान एक फॉर्मेशन बना सके। उस वक्त उन्हें अपने नीचे बादलों का एक लेयर दिख रहा था, और उन्हें बादलों की इस लेयर को क्रॉस करने के बाद अपने पैराशूट को खोलना था, इसलिए वह अपने इस फ्री फॉल का एंजॉय कर रहे थे। फिर जब उन्होंने बादलों की लेयर को क्रॉस किया तो उनकी खुशी अचानक गम में बदल गई। उन्होंने देखा कि उनके नीचे जमीन ही नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ एरी झील का ठंडा पानी ही नजर आ रहा था। इस वक्त उनकी ऊंचाई 3,000 फीट थी। उन सब ने तुरंत अपने पैराशूट को खोल दिया, इस उम्मीद में कि वह किसी तरह झील के किनारे जमीन के करीब पानी में उतर जाएं। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। जिस जगह उन्होंने लैंड किया वहां से किनारा कम से कम 10 किलोमीटर दूर था। उन्होंने सोचा कि वह पानी में उतरकर फौरन अपने सूट से निकलेंगे और तैरकर मदद का इंतजार करेंगे, लेकिन जैसा वह सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने जो गर्म कपड़ों की लेयर पहनी थी, उनके भारी होने की वजह से उनका पानी में तैर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इनमें से 2 स्काई ड्राइवर ऐसे थे जिन्होंने जंप करने से पहले ही अपने जूते और फालतू के वजनी सामान को उतार दिया था। यही 2 स्काई ड्राइवर कुछ देर तक तैर सके थे, जिन्हें कुछ देर के बाद रेस्क्यू कर लिया गया था, और बाकी 16 स्काई ड्राइवर जिंदा नहीं बच सके। कई दिनों तक इनकी तलाश जारी रही, और 1 हफ्ते के बाद सिर्फ 2 डेड बॉडी ही रिकवर की गई। इस घटना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया था। इस पर कई सवाल उठे
जिस पर उसके बाद इस हादसे की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। B-25 के पायलट ने बताया कि उसे उसकी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। आखिर इन्वेस्टिगेशन में यह बात पता चली कि जिस वक्त B-25 के पायलट ने अपनी लोकेशन पता करी थी, उस वक्त कंट्रोल टावर की शिफ्ट चेंज हुई थी और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 के पायलट को असल में सेशन 180 प्लेन की लोकेशन बताई थी। यानी कि जब B-25 के पायलट को बताया गया कि वह एयरपोर्ट के ऊपर है, असल में उस वक्त सेशन 180 एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 एरी झील के ऊपर था। इसके अलावा पायलट और ड्राइवर से भी गलती हुई कि उन्होंने एविएशन लॉ के खिलाफ जाकर अपने टारगेट को देखे बगैर जंप किया। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 स्काई ड्राइवर की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 के पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।